डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात कर रहे हैं आपके सैम्पल पेपर 1 नंबर, जो कि आपका है ओसीएम का 2025 एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले सैम्पल पेपर के पूरे सोल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के एंड क्वेश्चन तक। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। सेंटेंस को आपको रीराइट भी करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश इन नेचर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे होते हैं नेचर में? तो ये होते हैं आपके कैसे? यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह लागू किए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है कि ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो आप लिख दोगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया है, देयर इज नो लिमिट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम ए डैश। किस अकाउंट से जो है हम नो लिमिट में विड्रॉल कर सकते हैं? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से हम नो लिमिट फ्रीक्वेंसी में विड्रॉल्स कर सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमको आप वापस से स्टेटमेंट को क्या लिखना है? देयर इज नो लिमिट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द। किसको? कंज्यूमर किसको? जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगेन जो स्टेटमेंट को आप पूरा का पूरा लिखोगे और डैश की जगह कंज्यूमर लिख दोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको आपका एसपी का फर्स्ट सैंपल पेपर, जो एसपी सब्जेक्ट है आपका, उसका फर्स्ट सैंपल पेपर दे दिया है सॉल्यूशन के साथ में, और उसके अलावा इको का दे दिया है। इको का भी फर्स्ट सैंपल पेपर आपको दे दिया गया। अब आप ओसीएम का देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बीके की बात कर लेंगे हम। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको देख लीजिए ढंग से, और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड वीडियो में बता दूंगा कैसे प्राप्त करना है इको का। और आपने एसपी का अभी तक देखा नहीं है वीडियो, तो देख लेना, प्लेलिस्ट नीचे आ जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड थ्रू द इंटरनेट इज डैश ट्रांसफर। ये कैसा ट्रांसफर होता है? तो ये होता है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू द इंटरनेट इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन विच इज लेस देन कितनी रुपीज का हो सकता है? ये हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो है 1 करोड़ तक जा सकता है ये। तो यहाँ पर आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा इस पूरे सेंटेंस को लिखोगे और यहाँ पे डैश की जगह जो है 1 करोड़ लिख दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ बोल रहा है आपसे कि ग्रुप ए से ग्रुप बी को मैच करना है। तो ग्रुप ए से ग्रुप बी को मैच करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो जो हमारे को समझ में आता है पहले वो देख ले। रजिस्टर्ड ब्रांड जो होता है हमारा ट्रेडमार्क कहलाता है। रजिस्टर्ड ब्रांड जो है वो हमारा क्या होता है? ट्रेडमार्क। अच्छा, बिजनेस एथिक्स क्या होता है? ये अभी बिजनेस एथिक्स होता है आपका ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, इसके बाद जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बैंक होता है। इसके अलावा ई बिजनेस, ई बिजनेस जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और यहाँ पे भी ऑप्शन है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो होता है डिसाइड द वे एंड द मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड, है ना। डिसाइड द वेज एंड द मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड, ये होगा ऑर्गेनाइजिंग का। तो ये हो गया आपका ग्रुप ए से ग्रुप बी को मैच किया, तो 5 मार्क्स यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? फाइंड द ओड वन। तो इसमें से जो भी ओड है, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो इनसे मैच नहीं करता सारे ऑप्शन से, उसको हटाना है हमारे को। तो अगर ओड वन की बात करें, इनोवेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन,
डेवलपमेंट ऑफ मार्केट डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। तो इनोवेशन ठीक है, इनोवेशन होगा तो डेवलपमेंट ऑफ मार्केट भी होगा, और आप इनोवेशन करेंगे तो द ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड होगा। लेक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे ऑड है, ये आपका ऑड जो है उसको हम बोलेंगे लेक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, उसकी बात करते हैं। वाइज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, मिक्स्ड पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी जो है इसमें से डिफरेंट है? वाइज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी और मिक्स्ड पॉलिसी तो होती है आपकी। एवरेज पॉलिसी जो है इसमें से क्या है? डिफरेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, सारे बैंकिंग से है, आधार कार्ड बैंकिंग से कनेक्टेड नहीं है, आधार कार्ड आपका ओड हो गया। इसके बाद जो है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें आपका क्रिएटिंग गुडविल जो है इससे अलग है, क्योंकि टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गया, ठीक है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज भी ठीक है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या चीज़ है अलग? क्रिएटिंग गुडविल, ये ऑड हो गया आपका। और यहाँ पे फिफ्थ है पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस। तो पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस, प्रमोशन का इसमें कोई लिंक नहीं है। तो ये आपके ऑड्स मैंने निकाल दिए हैं। इन ऑड्स को आपको केवल कॉपी आंसर शीट में लिखना है। फाइंड द ऑड्स, तो फर्स्ट का हो जाएगा लेक ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड का हो जाएगा एवरेज पॉलिसी, थर्ड का हो जाएगा आधार कार्ड, फोर्थ का हो जाएगा क्रिएटिंग गुडविल एंड फिफ्थ का हो जाएगा प्रमोशन। 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको देखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको दिया गया है इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है ग्रेडिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ग्रेडिंग से थोड़ी होता, ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग जो है वो किस ग्रेड का है, किस कैटेगरी का है, वो चीज़ डिसाइड करती है ग्रेडिंग। यहाँ पर पैकिंग होना चाहिए, पैकिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रेकेज। पैकिंग से जो है, पैकिंग किस में हेल्प करता है कि ब्रेकेज ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, खराबी ना हो, ठीक है ना उसमें। डायरेक्टिंग इज ए फंक्शन, अभी इसका आंसर मैं नीचे लिख कर दिखा दूंगा आपको। डायरेक्टिंग इज ए फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। तो डायरेक्टिंग नहीं होता है, वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज ए फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। सर्विसेज आर होमोजीनियस, सर्विसेज आर हिट्रोजीनियस होता है भाई, होमोजीनियस तो होता नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री स्ट्राइक्स। एग्री नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए। मैनेजमेंट एंड यूनियन क्या करेगा? एग्री करेगा क्या स्ट्राइक को कि हड़ताल करो? नहीं, बैन करेगा। एंड लुकआउट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज। और फिफ्थ है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोक अदालत हो जाएगा। इज ऑल्सो प्रिफर्ड या रेफर्ड एज पीपल्स कोर्ट। पीपल्स कोर्ट को क्या बोलते हैं हम? लोक अदालत। तो यह है पहले का क्वेश्चन का आंसर पैकिंग, दूसरे का आंसर था कंट्रोलिंग, तीसरे का हिट्रोजीनियस, चौथे का बैन और पांचवे का लोकसभा अदालत। ठीक है, तो ये आपके पांचों के क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे दे दिए हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी तरह दिए गए हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करता है फॉलोइंग टर्म्स एंड एनी 4 करना है इसमें से। आप कोई भी 4 करोगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 4 इंटू आपको कितने दिए हैं? 6 में से कौन से कितने करने हैं आपको? 4, ओनली 4 करने हैं। ये 6 पॉइंट्स में से कोई भी 4 आपको चूज, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। आपका क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। और हर जो आप डिसाइड जो भी एक्सप्लेन करोगे उसको 2 मार्क्स मिलेंगे आपको सेकंड क्वेश्चन में। एनी 4 करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन करोगे तो 8 मार्क्स हो जाएंगे। जैसे कि पहला है मोशन स्टडी को एक्सप्लेन करना था आपको, बताना था, तो मोशन स्टडी को बता दिया। दूसरा आपको बताना था, मोशन स्टडी में 2 पॉइंट लिख दिए, ठीक है, आप 2 पॉइंट ही लिखना। जब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लिखना ही लिखना। मोशन स्टडी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है, तो एक्सप्लेन कर दिया हमने मैनेजमेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब पढ़ने का अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, आराम से पढ़ोगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मोशन स्टडी हो गया, फिर मैनेजमेंट हो गया आपका। अगेन जो है बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग के बारे में आप बता दोगे, ये बैंकिंग हो गया आपका।
जितना आपको इच्छा हो ना उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप जो सोचो कि मैं तो बहुत सारा लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, लेंदी थोड़ा सा पेपर हो जाता है। तो आपको समय के हिसाब से लिखना है, टाइम के हिसाब से लिखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। B2B आपको बताना है, ठीक है, B2B के बारे में हमने पॉइंट लिख दिया। फिर फिफ्थ आपसे पूछा गया था नेशनल कमीशन, उसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया है आपका नेशनल कमीशन के बारे में। और जो सिक्स्थ पूछा गया था ई बिजनेस के बारे में, तो ये ई बिजनेस के बारे में इसका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ई बिजनेस हो गया आपका। अब इसमें है स्टडी द फॉलोइंग केस या सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अब आपको ये पूरा का पूरा केस पढ़ना है। अब इस केस को पढ़ने के बाद में आपको आपका ओपिनियन बताना है कि भैया ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय राम, ठीक है, मिस्टर श्याम और मिस्टर शुभम। तो इसमें राम क्या कर रहा है इस मैनेजमेंट फंक्शन में, श्याम क्या कर रहा है और शुभम क्या कर रहा है। पहले तो आपको ये पूरी की पूरी चीज़ पढ़ना है, राम एन एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे राम हैज़ असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड डिटरमाइन द रिमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय टू मिस्टर श्याम। अच्छा, श्याम को ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी दे रखी है। मिस्टर राम has also appointed Mr. Subham to supervise the work done by the employees according to the standards given in for to the employees। अच्छा, तो इसने शुभम को भी इसलिए अपॉइंट किया है कि शुभम जो है निगरानी रखे, सुपरवाइज करे। और बाकी जो इसने श्याम को अपॉइंट किया था, इसको अपॉइंट किया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, ट्रेनिंग की, तो HRD है ना। तो यहाँ पे HR जो है ये हो गया आपका, ये हो गया मेन राम, और शुभम हो गया आपका सुपरवाइजर, ठीक है। तो आप तीनों के आंसर हम लिख सकते हैं। राम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। ही इज़ एन emerging entrepreneur and plans the business structure and organizes different resources। मैं आपको एक क्वेश्चन बता के समझा के बता रहा हूँ कि इसमें हमने सारे जो इस क्वेश्चन को पैराग्राफ को समझ लिया। इसमें राम का, श्याम का और शुभम का जो हमें फंक्शंस बताना था, हमने तीनों का फंक्शन देख लिए। राम क्या करता है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है। ये चीज़ हम बता सकते हैं कि राम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और ही इज़ ए इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर और प्लान्स द बिजनेस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज, देखें यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। और श्याम परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ स्टाफिंग एज हिज मेन ड्यूटी is to recruit, selection, train and develop the employees to decide their remuneration accordingly, यानी कि ये HR डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। और मिस्टर शुभम परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग और सुपरवाइजिंग, ठीक है, ही सुपरवाइजेज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन टू द एम्प्लॉयज, सजेस्ट रेमेडीज वेयर एवर नेसेसरी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो जो आपके थिंक बैठती दिमाग में, जो भी एक छोटा सा क्लू बनता है, उस क्लू को आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे सारा पैराग्राफ में लिखा होता है कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है, उसका आंसर क्या लिखना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको आपका इंप्रूव करना होगा। तो इस तरह से हमने तीनों के जो है यहाँ पे फंक्शन बता दिए। Any2 करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। Any2 करने हैं 6 मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक आप जो करोगे ये वाला क्वेश्चन तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, दूसरा वाला करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो पहला तो आपने देख लिया कि पहला हमने ये देखा और इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा गया मिस्टर जगदीश परचेजेस वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप एंड हिज फ्रेंड संभावी परचेजेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट। हु शॉप्स थ्रू ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस से संभावी ने खरीदा है, ठीक है। और ट्रेडिंग है, अच्छा ट्रेडिशनल है, सॉरी ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल मतलब टाइटन शॉप से खरीदा है, तो किसने, जगदीश ने खरीदा है। विच शॉपिंग इज डन थ्रू ई बिजनेस, ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के साथ में कौन सा शॉपिंग की गई है, तो जो है ये आप बता सकते हो कि जो संभावी ने बिजनेस परचेज किया है, ठीक है, तो वो है आपका ई बिजनेस। और विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, तो हाई रिस्क किस में है, तो ई बिजनेस जो है इसमें आपका हाई रिस्क होता है, क्योंकि आप इस पे साइट पे चले जाते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक नहीं रहती है आपका कंज्यूमर और जो आपका परचेज़र है और उसका, ठीक है ना, ऑनर है, उसके बीच में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी। तो देखो तीनों के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो बस सिंपली आपको पढ़ना है, समझना है, थोड़ा सा थिंक करना है कि ये पूछ क्या रहा है और इस आंसर्स को लिख देने हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा सारी चीज़ों का। जैसे कि मैंने बताया कि इसके 5 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं,
ठीक है, ये फर्स्ट सैम्पल पेपर है इसका OCM का। इसके अलावा और 4 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है विद एज इट इज़, जैसा आप सोल्यूशन देख रहे हैं ऐसे ही सोल्यूशन मिलेगा। और पर PDF आपको 30 रुपीज़ पे करना होगा। आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे दे दूंगा आपको। अब यहाँ पे यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर देयर फीमेल स्टाफ लाइक डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। Even management takes their suggestions while taking the decision through they are members of trade union। तो यहाँ पर जो पूछा गया पहला, by doing this they are following social responsibility towards which interest group। तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि जो यहाँ पर ये किस ग्रुप के लिए कर रहे हैं काम। कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर देयर फीमेल स्टाफ, तो ये एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, स्टाफ है तो एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बाई treating the staff with dignity and respect the company follows the social responsibility towards the employees। कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें क्या पूछा, व्हाट वैल्यूज आर दे प्रेजेंटिंग। तो यशवंत कंपनी लिमिटेड जो है ये कैसा प्रेजेंट कर रहा है? सोशल वैल्यूज शोइंग कॉपरेशन कर रहा है टू द देयर फीमेल स्टाफ, ठीक है ना, फीमेल स्टाफ के लिए कॉपरेशन कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ना फैसिलिटी। तो आप लिख सकते हो यशवंत कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर देयर फीमेल स्टाफ, दैट इज ए सोशल क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल सर्विस या सोशल वैल्यूज आप ये लिख सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर फॉलोज इन अबव केस। तो इसमें मैनेजमेंट टेक्स एम्प्लॉयज सजेशन वाइल टेकिंग डिसीजन इवन through they are members of trade union। By doing this management recognize that right of employee to join trade union। The company also does not restrict employee from forming trade union, thus they follow social responsibility towards employees। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अगर इसमें चेंजेस करना चाहें तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे डिफरेंसेस बताने एनी 3, तो आप 3 का करोगे तो 3 × 4 मार्क्स का एक हो जाएगा, 12 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर है आपका, और रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन में क्या डिफरेंस है। इसमें से कोई भी 3 करने हैं आपको, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से 3 करने हैं। तो आप प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में टेबल बनाओगे, मीनिंग के वाइज बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाइज बता सकते हो। अगर आपसे ये कितने क्वेश्चन 3 यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे मीनिंग का लिख दिया आपने, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एरिया ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। तो आप 4 तो कम से कम लिखोगे, बाकी आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो हमने वो भी दिया है कि नेचर कैसा होता है इसका, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट को आप लिख दोगे, यानी 4। करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होता है, मीनिंग बेसिस डिफरेंसेस बता सकते हैं, विड्रॉल संबंधी डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, फैसिलिटी कैसी कैसी दोनों में होती हैं इसके ऊपर हम डिफरेंसेस बता सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में कौन सा मिलता है, कितना मिलता है, ये भी बता सकते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है, रिसिप्ट कैसी होती है। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको डिफरेंसेस पूछा है, तो इसका नेचर कैसा होता है, कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस किसके ज़्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, डोर टू डोर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, और सुटेबिलिटी किसकी आसान होती है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन में आपको डिफरेंस बताना है, तो टेबुलर फॉर्म में बताइएगा, पहले मीनिंग बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप जिस तरह से ये हाईलाइट किया गया ना, ब्लैक कलर से आपको हेडिंग लिखनी है, ब्लैक कलर से, और इसके बाद जो है ब्लू कलर से आप लिखेंगे अपने आंसर को। फिर ब्लैक कलर से आप हेडिंग डालोगे किस में डिफरेंस बता रहे हो, फिर आप ब्लू कलर से इधर है। तो यहाँ पर मीनिंग बता सकते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर बता सकते हैं कौन प्रेसिडेंट हो सकता है, इसका मेंबरशिप ऑफ टेन्योर, कार्यकाल का समय कितना होता है, ये आप बता सकते हैं, कितने समय तक कार्य हो सकता है इसमें। और इसके बाद में एरिया कितना कवर किया जाता है, मॉनिटरी जुडिक्शन होती है वो कहाँ होती है, ठीक है। उसके बाद में अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट जो है आप बता सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो 4 पॉइंट कोई भी लिखने, जब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स तो आपको कम से कम लिखने होंगे हर सब्जेक्ट में, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, SP हो, OCM हो, BK हो, या कोई भी हो, इकोनॉमिक्स हो। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, समझ में आ गया होगा। अब जो है 5th क्वेश्चन इसमें बोला गया है आंसर इन ब्रीफ एनी 2। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी 2 ही करने हैं आपको। डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर,
कंज्यूमर्स एंड एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे 8 नंबर का है, यानी कि 2 करोगे तो 4 नंबर का 1 हो गया, यानी 4 मार्क्स का 1 हो गया, 4 मार्क्स का 1 होगा। 2 क्वेश्चंस आपको इनमें से अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का मतलब हो गया कि 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन बताया पहले क्वेश्चन का आंसर जो एंटरप्रेन्योर का है, फिर दूसरे की बात करेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स क्या होती है, और एक्सप्लेन करेंगे नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, लेकिन आपको केवल एग्जाम में 2 ही देने हैं। पहले डेफिनेशन वाइज बताएंगे इसमें, फिर आपका बताएं तो क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें डिसिप्लिन जो है आप बता सकते हैं। कॉन्फिडेंस होता है, एंड जो एंटरप्रेन्योर होता है ओपन माइंडेड होता है, सेल्फ स्टार्टर होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, और क्रिएटिविटी होती है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा जो हमारे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, कौन कौन से हो सकते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है उसको, है ना, फेयर प्राइस बताना है, कंज्यूमर सेफ्टी का ध्यान रखना है, और ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करनी है, हाँ, आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो शामिल रहेगा ही रहेगा, जिसमें एग मार्क वगैरह और ISI मार्क वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर थर्ड इसमें पूछा गया था नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो क्या होती है, क्यों जरूरत है भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, क्या जरूरत है। तो नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स, इसके अलावा लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके लिए ज़रूरत है। इग्नोरेंस के लिए ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरत है। उसके अलावा जो है स्पोरियस गुड्स के लिए ज़रूरत है, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़रूरत है। तो इसमें से हम कोई भी 4 पॉइंट लिख देंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2, यहाँ पे भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे 4 पॉइंट्स 4 आपके जो हैं, इसमें से चारों में से कोई भी 2 ही करने हैं, और मैं चारों यहाँ पे आंसर दूंगा, लेकिन आपको केवल 2 ही करने हैं एग्जाम में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जस्टिफाई करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, और देयर आर मैनी वेज एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्रमोशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। तो चारों को चारों करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमने दे दिया। पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करेंगे, जितना भी है आप कैपेसिटी अपना डालिए कि पॉइंट वाइज लिखें, हमेशा थ्योरी को ना लिखें। थ्योरी मतलब कि ये पॉइंट ना डाल करके आप सीधा सीधा इस तरह से लिख रहे हैं, तो वो आपका जो है मजे वाला नहीं। क्या एग्जामिनर जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है ना कि फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल सटीक है, सही है, तो एग्जामिनर सेकंड पॉइंट पढ़ता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि एग्जामिनर को हर कॉपी चेक करने के लिए पैसे मिलते हैं। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हमारे को पर कॉपी रुपीज़ मिलते हैं। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं मैक्सिमम कॉपी पर डे में ज़्यादा से ज़्यादा चेक करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चेक कब कर पाऊंगा कि मैं कम से कम कॉपीज़ को पढूं। कम से कम कॉपीज़ को कब पढ़ पाऊंगा, जब मैं देखूंगा कि बच्चे ने जो है पहले पॉइंट से शुरुआत अच्छा किया, डायग्राम अच्छा बनाया है, और जो आंसर की जो फर्स्ट 3 लाइन्स 6 लाइन्स जो लिखी हैं वो बेस्ट लिखी हैं, फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो बेस्ट लिखे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चे का जो है अच्छा लिखा है। भले ही बच्चे ने लास्ट में गोबर कर दिया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब लिखें तो प्रिफरली वही चीज़ लिखें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और स्टार्टिंग में अच्छे से अच्छा पॉइंट लिखें, अच्छे से अच्छा जो है आपको पैराग्राफ लिखना है, जो लिखना है पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे आंसर, तो आपको जो है पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी 4 पॉइंट ही आपको लिखना है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 ही पॉइंट लिखना है आपको। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट ही लिखिए। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है। इसके भी हम जो है पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देयर आर मैनी वेज एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। लोक अदालत है, ठीक है, और जनहित याचिका है, ठीक है, और हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी है। तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे बता देंगे कि कौन कौन से हमारे पास वेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद जो है प्रमोशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, वो ऑब्वियस सी बात है। प्रमोशन जो है आप किसी का भी करोगे तो वो क्या करता है, उसका एथिक्स को बढ़ा देता है, उसकी वैल्यूज़ को बढ़ा देता है, उसको उस ब्रांड के बेनिफिट के लिए जो है उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है। ये सब चीज़ें हम जो इसमें लिख सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं। बाकी अगर आप भूल जाओ कोई पॉइंट तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, देन थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इस तरह से हमने जो है बता रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है एनी 2, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एटलीस्ट 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होंगे। यहाँ पर 3 हैं, तीनों में से कोई भी 2 को एक्सप्लेन करना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज है, और स्टैंडर्डाइज एंड अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, इसमें आपको जो है एक्सप्लेन करना है इन सभी को। तो हमने सारा एक्सप्लेन किया। जगह सबसे पहले अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो उन पॉइंट्स को, अगर आपको पूरे पॉइंट्स याद है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस तरह का चार्ट बनाइए। पहले तो हाईलाइट करिए मेन जो आप किसका पॉइंट्स सब पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, फिर इस तरह से एरो फ्लो डायग्राम बनाइए, और फ्लो डायग्राम में जो है सारी चीज़ें लिख दीजिए।
एग्जामिनर इसको ही देखते आगे थ्योरी पढ़ने की प्रयास ही नहीं करता है। वो देखता है कि बच्चे को ये सारे पॉइंट्स याद है, यानी कि बच्चा सारे पॉइंट्स लिखेगा। फर्स्ट पॉइंट आप बेस्ट लिखिए, सेकंड पॉइंट भी बेस्ट लिखिए। लिखने का मतलब जो भी है, आप जितना भी कम लिखें ज़्यादा लिखें, लेकिन बेस्ट लिखें, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारे के सारे कि साइंस जो है नोट रूल ऑफ थंब है, ठीक है। हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड है, आपको पता ही है सारे के सारे जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल जो है दिए गए हैं आपका टेलर द्वारा। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर आप बताओगे और फिर इसके एक्सप्लेनेशन को करोगे, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट तो आपको इसमें से करने हैं। कितने पॉइंट है यहाँ पर, 3 2 3 और 3 6 में से कोई भी 5 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे। तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट वैसे एक्सप्लेन किया, आपको मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन है, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और इसके बाद जो है आपका फिफ्थ पॉइंट, और ये है लास्ट हमारा 6 पॉइंट। तो आपको कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं, और कम से कम भी लिख सकते हो आप। हमने मैक्सिमम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, आप जो है आप इसको अपने हिसाब से अपने अंदाज में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इंश्योरेंस है, जिसके हमने 6 टाइप्स यहाँ पे बताए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो इस तरह से फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाओगे, और फिर इसमें से आप जो है जितने भी आपको आते हैं, भले ही 2-2 लाइन लिखना हो, 3-3 लाइन लिखना हो, उतना ही लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर है आपको, ठीक है। 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया, फिर सेकंड वाला इंश्योरेंस एक्सप्लेन किया या पॉलिसी एक्सप्लेन किया, थर्ड वाला पॉलिसी एक्सप्लेन किया, फोर्थ वाला पॉलिसी और फिफ्थ वाला पॉलिसी। 5 नंबर का 5 पॉलिसी एटलीस्ट एक्सप्लेन करना है। अगर फिर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपके पास समय है तो। फिर आपका ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में आपको जो है आपको समझाना था, तो पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन समझा देंगे, उसके बाद ग्रेडिंग को। तो ये पहला हो गया, और इसके बाद ग्रेडिंग का। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें पूछा गया आपसे एनी वन करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 8 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। वेयर हाउस क्या है, एक्सप्लेन फंक्शन करने हैं, मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन डिटेल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 में से कोई भी एक करना है जो आपको समझ में आता है, और 8 पॉइंट ही लिखने हैं। एटलीस्ट 7 पॉइंट लिख दो, अगर आपको 8 याद नहीं है तो 7 तो लिखो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो पहले हमने मीनिंग लिखा, ठीक है। मीनिंग लिखने के बाद में मीनिंग समझा देंगे, जितना भी आप 2 लाइन में समझाओ, 4 लाइन में समझाओ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना समझा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे समझाया है। इसके बाद जो है इसके फंक्शंस हैं, देखिए फंक्शंस हैं 8, तो हम 8 के 8 को जो है यहाँ पे स्टोरेज हो गया, प्राइस हो गया, रिस्क हो गया, फाइनेंस हो गया, ग्रेडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, टाइम हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं इसके फंक्शन हैं। हमने फ्लो चार्ट बनाया, एग्जामिनर देखते ही खुश है कि बच्चे ने करा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिखने का तरीका जो यहाँ पे वीडियो में बताया जा रहा है, इसको फॉलो करिए आप, एग्जाम में रिजल्ट देखिए फिर आपका। तो इस तरह से आप इन फंक्शन को जो है यहाँ पर, स्टोरेज को, प्राइस को, सबको जो है आप जो है यहाँ पर 8 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है आपके सामने, फिफ्थ सिक्स्थ है, सेवन्थ भी है ऑन द स्क्रीन, फिफ्थ सिक्स सेवन और एट्थ जो है ये है आपका। फिर आपका जो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बता देंगे। तो देखो इस तरह से बता सकते हैं हम, ठीक है। प्लेस कॉन्सेप्ट है, कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट है, एक्सचेंज है, एरिया है, डिमांड है, स्पेस है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम जो है इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हमारे कॉन्सेप्ट ही 6 हैं तो हम 6 को ही एक्सप्लेन करेंगे, क्यों 8 को करेंगे जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो मीनिंग लिख दिया, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को हमने डायग्राम फ्लो चार्ट से बता दिया, और फिर इन सभी पॉइंट्स को जो है एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया, फिर सेकेंड वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया, फिर थर्ड वाला किया है, फिर फोर्थ किया है, इस तरह फिफ्थ किया है, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 6 पॉइंट है, 6 के 6 एक्सप्लेन करेंगे। और आपको यहाँ पे सिंपली, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर के आंसर पीडीएफ चाहिए आपको, जैसा कि हमने आपको बार बार वीडियो में बताया, हर वीडियो में बताते रहते हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। कई तो कमेंट करते हैं कि हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी, जबकि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। आपको सिंगल हर पीडीएफ के लिए चार्जेस देना पड़ेगा। आप चाहें तो एक बल्क में आप 5 पीडीएफ ले सकते हैं, 5 सैम्पल पेपर्स 150 का पूरा बनेगा एक साथ में, पूरा सोल्यूशन के साथ में, आप उनको पढ़िए, ठीक है। और जीपे या फ़ोनपे आपका जो भी पेमेंट ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जो भी व्हाट्सएप नंबर पे आप मंगाएंगे पीडीएफ उस पे पहुंच जाएगा, आपको बस कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पे। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट योर पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ में। सैम्पल पेपर 1 अभी चल रहा है आपका कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट देखेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2 3 देन 4 5। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आपको पहले ही मिल जाए सारे सैम्पल पेपर्स, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है, तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।